पूर्ण मतलब संपूर्ण बहुमत, अच्छी बहुमत आपको यहाँ के लोगों ने दी थी। आप सरकार में आए, आपकी डबल इंजन की सरकार थी, जिनका रघुवर जी का बार बार नाम ले रहे हैं कि तत्कालीन मुख्यमंत्री, और ताली बजा रहे थे आप। उस वक्त आप क्या कर रहे थे? आप तो उस वक्त विधायक थे बोकारो के, केंद्र में भी आपकी सरकार थी, राज्य में भी आपकी सरकार थी। इसके बावजूद आप यहाँ पे हवाई जहाज यहाँ से मतलब संचालन नहीं शुरू करवा पाए। आप ये क्या कहते हैं, विस्थापन का जो मुद्दा था उस पे भी आप कभी मुखर नहीं हो पाए। जाके विधानसभा में एक आवाज उठा देना, बस एक प्रतिनिधि का यही काम है। कोई भी मुद्दा लिए विधानसभा में उठा दिया, आपका काम खत्म। जितने जागरूक आप अन्य चीजों के लिए रहे, उसमें उतनी जागरूकता अगर आप हमारे एयरपोर्ट के लिए भी दिखा देते। आपने कहा कि श्वेता जी को अध्ययन करना चाहिए। मैंने बहुत अच्छे से अध्ययन किया है विरंची जी। 2014 में जब आप चुनाव लड़े थे तो आप बैंक डिफॉल्टर थे। 2024 में जब आप हलफनामा भरते हैं तो 350 गुना आपका प्रॉपर्टी बढ़ जाता है। तो बोकारो की जनता जागरूक है, पढ़ लिख रही है, सब जानती है। बस हमारे लोगों को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है कि आपके कोऑपरेटिव में कौन सा आप जमीन कहाँ खरीद रहे हैं, किसके नाम पे, परिवार के नाम पे, कहाँ आपका हलफनामा बढ़ता जा रहा है। कोऑपरेटिव से लेकर के मेडिकेन तक का सफर जो है आपका, बोकारो का एक एक बच्चा जानता है। हम लोगों को आपके बारे में और जानकारी की आवश्यकता नहीं है। हम लोग 10 साल हमने आपको खूब अच्छे से पढ़ा है। आपकी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको अगर हम बोकारो की जनता चाहें तो कोर्ट में ले जा सकते हैं, लेकिन हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है। हम चाहते हैं आप खुश रहिए और ज्यादा चिंतित भी मत होइए बोकारो को लेकर के। जैसे 14 से लेके 19 तक आप चीर निंद्रा में थे, आप फिर से चले जाइए निंद्रा में। आपको अब 6 महीने तो हुआ है विधायक बने हुए, 6 महीने और सो जाइए मेरे भाई साहब। आपको बकायदे विधिवत जब हवाई उड़ान जो यहाँ से शुरू होगा तो आपको हम लोग बुलाएंगे। जब वहां का इनॉग्रेशन होगा, उस इनॉग्रेशन में आपको भी बुलाया जाएगा। क्या आप भी रहिएगा? इसलिए ज्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप धैर्य से रहिए, फिर से एक नींद मार लीजिए, लंबा नींद। बहुत सारा काम हम लोग मिलकर के कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। मेरी जिम्मेदारी मेरे बोकारो के लोगों की है। निश्चित ही रूप से मैं पूरी ईमानदारी पूर्वक, निष्ठा के साथ, जैसे मुझको हमारे बोकारो के लोगों की सेवा करनी चाहिए, मैं आप लोगों की जवाबदेह हूँ। और उतनी ही जिम्मेदारी से आप लोगों की मतलब जो चीजें हैं बोकारो के लिए, चाहे वो हवाई अड्डा हो, चाहे वो विस्थापन का मुद्दा हो, ग्राम मतलब पंचायत में शामिल कराना हो, हर चीजों को पूरे निष्ठा के साथ मैं कर रही हूँ। और बाकी हम लोगों को आने वाले 5 सालों में बोकारो को एक बेहतर प्रारूप में लेके जाना है। कैसे बोकारो में इंडस्ट्रियल पार्क भी आए, हमारे युवा भाइयों को रोजगार मिले। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बोकारो को अभी चाहिए, तो हम लोग उस पर फोकस कर रहे हैं। इसी चीज के लिए मुख्यतः हमने आप लोगों को बुलाया था। एक स्टेटमेंट आया था मैम, वो तो हाँ 100 डेज का जो भी मैंने बातें कही, जो भी मेरे मैनिफेस्टो में चीजें रही, हर चीज में आपको क्या कह रही हूँ, हर चीज जितनी भी मेरी चीजें हैं बोकारो के लिए, उन सारी चीजों में मैं पूरे निष्ठा के साथ हर दिन मेरा प्रयास रहता है। देखिए, लोगों को मतलब नहीं है कि आप एयरपोर्ट कैसे शुरू कराइएगा, पंचायत का दर्जा कैसे दिलाइएगा, पिंडाजोरा प्रखंड कैसे हो, निगम का और विकास कैसे हो। लोगों को टेक्निकल चीजें से कोई मतलब नहीं है। लोगों ने हमको प्रतिनिधि के रूप में इसलिए चुना है कि उनको उनका अधिकार मिले, और उनके अधिकार के लिए मुझको पता है कि क्या राइट प्लेटफॉर्म है, कहाँ पे मैं किससे मिलूंगी, किससे मेरा कौन सा काम हो जाएगा। टेक्निकल चीजें में जो डीजीपी को देना था, रांची उतरते ही, कल ही मैं रांची उतर के सीधे मैं डीजीपी साहब के पास जाकर के जो चीजें उनको पूरी करनी थी उनको पूरी करवाया। तो बिना मतलब का प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को वो करना बहुत, देखिए एक समय सीमा में बांध, मेरे हाथ के देखिए ऐसे साइन करने की चीज नहीं है कि मैं तुरंत साइन कर दूं, लेकिन मैं बहुत ही पॉजिटिव हूं। और आप लोग को बुलाना इसलिए भी बहुत जरूरी था कि जो भी दिल्ली में मेरी वार्ता हुई, चाहे डीजीपी सर के साथ भी बात हुई, सीएम साहब से भी जो बातें हो रही हैं इस विषय को लेकर के, कि करना हम लोग दोनों को मिल करके है, कुछ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को और कुछ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को मिलकर के, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर काम करेगी, और हम लोग कर रहे हैं।
किसी को दोषारोपण करने से कोई फायदा नहीं है। हम लोग को रिजल्ट चाहिए और बहुत जल्द मिलेगा रिजल्ट हम लोग को। छोटी छोटी मैं बता रही हूँ, देखिए चाहे बूचड़ खाने की बात हो, ठीक है, चाहे आप जो ईडी साहब का बंगला है कुछ उनका मामला है, बीएसएल के अंदर एचसीएल का जो चिमनी है उसका मामला है, सतनपुर पहाड़ी पे लगाना है लाइट लगाना है वो मामला हो, डॉग स्क्वाड का बॉम्ब डिस्पोजेबल, मेरे पास सारी चीजें हैं, हर चीज पता है। बस जिसको जहां से करवाना है, जो जिसका डिपार्टमेंट है, हम हर किसी को टच कर रहे हैं, हर किसी से बात कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि बीएसएल का और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एग्रीमेंट है, जो फाइनल फी पेमेंट का करना सबसे इंपॉर्टेंट है। एक दिन वो साइन हो गया अपने आप, मतलब क्या बोल रहे, अल्टीमेटम देकर के जो पैसा देगा वो तो कंधे पे बैठ करके सारा काम करवाएगा कि जल्दी काम करो, अड़वाई अड़ाव शुरू करा रहा है। मैम बोल रहे हैं कि 10 साल के कार्यकाल में तो हवाई नहीं चार्ज नहीं हुआ पाए कि आप 5 साल के कार्यकाल